নমস্কার, স্বপন চৌধুরী কলকাতা থেকে বলছি। দেখুন, কেবিলওয়ালা ইনফরমেশন শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব গ্রুপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা মার্কেট প্লেস ক্রিয়েট করা, মানে তৈরি করা, যেখানে অপারেটর, এমএসও, ব্রডকাস্টার, আইএসপি, হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার, রিটেলার এবং ট্রেডার সবাই একটা প্ল্যাটফর্মে এসে নিজেদের ভেতরে ইন্টারাক্ট করবে এবং একই সঙ্গে এই কেবিলওয়ালা ইনফরমেশান শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে যেটা হবে সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল আলোচনা হবে, মানে বেসিক টেকনিক্যাল প্রেজেন্টেশান থাকবে এই চ্যানেলে। তো আজকের ভিডিওতে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা টিউটোরিয়াল থাকবে, টিএক্স, আরএক্স অ্যান্ড লুপ ম্যাটার যেগুলো আমাদের নেটওয়ার্কে হয়ে থাকে, ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কে, সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা থাকবে। চলুন মূল প্রোগ্রামে চলি। तो RX और TX पावर क्या है? तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव हमारे नेटवर्क में। मींस हमारा चैनल का जो मोटो है या जो हमारा नेटवर्क डिप्लॉय हुआ है वो FTTH है, फाइबर टू द होम। फाइबर टू द होम में दो कंपोनेंट यूज होते हैं बेसिकली, एक्टिव और पैसिव। पैसिव का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, लाइक स्प्लिटर, पैच कोड, जेसी बॉक्स, फेड बॉक्स, ये सब उसमें पैसिव डिवाइस में आता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि एक्टिव कंपोनेंट क्या था। एक्टिव कंपोनेंट हमारा OLT और ONU है। OLT और ONU एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी हमें इन्हीं दोनों कंपोनेंट को देना पड़ता है। तो अब जब ONU और OLT दो चीजें, या मान लो ये हमारा OLT है और ये हमारा ONU है, तो इनमें क्या हो रहा होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी से चला, इससे एक वेव निकलेगा। क्या निकलेगा? एक वेव निकलेगा, एक ऑप्टिकल सिग्नल जाएगा और इस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये ONU क्या कर रहा है? इसको रिसीव कर रहा है। ONU अगर इस यहां से जो सिग्नल चला, ONU इसको रिसीव करेगा। तो ONU जो सिग्नल रिसीव करेगा, वहां पे जो पावर होती है, उसी पावर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? RX पावर। जो यहां पे रिसीव हुआ, रिसीव, ध्यान रखिए, ONU का जो भी रिसीविंग है वो हम उसको बोलते हैं RX पावर। तो ONU हमारा RX पावर रिसीव किया। लेकिन जब अब आप कहोगे कि यार मैं बिना ऑप्टिकल सिग्नल आए ही RX और TX पावर चेक करना चाहता हूं कि दोनों में क्या है, तो नहीं, जब तक ONU को RX पावर रिसीव नहीं होगा तब तक वो TX पावर नहीं बताता है। TX पावर उसका लो होगा या नहीं होगा, जीरो होगा। तो जब वो हिट मिलेगा, उसको RX पावर का हिट मिलता है, तो वो रिस्पॉन्स करता है। तो वो रिस्पॉन्स करेगा किसको? OLT को। तो वो OLT को जो रिस्पॉन्स करता है वो होता है TX पावर। तो RX पावर कितना होना चाहिए? तो वही जो हमारा ऑप्टिकल पावर आता है 20, 22, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो आप बता सकते हो कि 30 तक जा सकता है, 28 से 30 dB। और TX पावर क्या होगा? जो हमारा SFP के यहां निकलता है पावर, मीन्स -3.5 से 5। अगर ये आप और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप SFP की वीडियो में जाके चेक कर लो। इस चैनल पे SFP पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उस SFP पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि SFP पे जो रिसीव होता है वो क्या होता है और OLT को रिसीव, पता ना, OLT के ONU के अंदर भी SFP होता है और OLT के अंदर भी SFP होता है। दोनों से ऑप्टिकल पावर निकलते हैं और दोनों को वो दोनों अपने में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। अब होता क्या, कभी कभी आप लोग सुने होंगे या देखते होंगे कि मेरे नेटवर्क में लूप बन रहा है, कुछ इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कुछ लूप जैसी कंप्लेनें आ रही हैं, या फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे होने लगता है। तो उसका क्या केस है? ये लूप कैसे बनता है? लूप से आप लोग परिचित होंगे। तो लूप बनता कैसे, आज इस पे भी डिस्कस करते हैं कि जो ऑप्टिकल सिग्नल OLT से निकला, तो हमेशा OLT से जो ऑप्टिकल सिग्नल निकलता है वो 1490 पे निकलता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये ITU ने डिसाइड किया हुआ है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने ये डिसाइड किया है, और IEEE ने, कि OLT से जो भी ऑप्टिकल सिग्नल निकलेगा, जो भी OLT के अंदर SFP लगेगा, वो 1490 का ही SFP होगा। 1550 का स्विच में लगेगा, यहां नहीं लगेगा। अगर 1550 का दिख गया तो आप ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि OLT के लिए है ही नहीं, ये तो स्विच के लिए है, राउटर के लिए है। हम OLT पे लगाएंगे 1490। OLT 1490 के लिए डिजाइन है। अभी ये हम कहें कि हम कैसे नापेंगे 1490, तो ये लैब में टेस्टेड है। आपको सिर्फ उस SFP पे लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ के समझ जाना है कि ये 1490 है, और 1490 का सिग्नल ट्रांसमिट करता है OLT ONU के लिए। और ONU जब उसे रिसीव करता है, तो वो वहां से जब सिग्नल छोड़ता है, तो उस सिग्नल का जो एंगल आएगा, वो जिस एंगल पे निकलेगा, वो एंगल होगा 1310। हमेशा ONT 1310 या ONU 1310 पे करता है। तो जब एक निकलता, एक 14 पे निकला और एक 13 पे निकला, तो इन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, तो आपस में ये टकराएंगे नहीं। लेकिन अगर इधर से भी 1490 निकला और
उसको रिसीव हो गया। अब वो रिसीव करने के बाद क्या करता है, टीएक्स पावर छोड़ता है। तो जब वो टीएक्स पावर छोड़ा और वो भी 1490 पे छोड़ा, तो दोनों आपस में आके टकराएंगे, दोनों एक दूसरे से लूप बना लेते हैं। मीन्स वहां पे कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है डिवाइस हमारा, और फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्शन या हमें डेटा नहीं रिसीव होता। तो ऐसा केस में कब होगा कि जब कोई उधर से भी ओएलटी ही लगा दिया हो। मीन्स यहां से तो ओएनयू से ओएलटी से पावर जा रहा है, और जो उधर से रिसीव हो रहा है वो भी 1490 से ही रिसीव हो रहा है। ऐसा कौन कर सकता है, ये आप सोच लीजिए कि आपके ऐसे कस्टमर में कौन सा ऐसा होनहार कस्टमर है जो ये काम कर रहा है। अगर वो ये काम कर रहा है तो आपके अंदर लूप बन रहा है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आप कहोगे उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे करें, तो आप उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है कि नोक के थ्रू नेटवर्क मॉनिटरिंग कई सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आपके भी आईएसपी के कोई ना कोई नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल होगा, उसके थ्रू आप उसको ट्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है, और कोई तरीका नहीं है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लें तुरंत इंस्टेंट। वो 5 मिनट के लिए लगा सकता है, वो तो आईपीएल का लास्ट ओवर चल रहा है उसी समय लगा देगा। अब आईपीएल मैच के टाइम पे आपके कस्टमर डिस्टर्ब, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे करेगा। तो उस टाइम पे सिर्फ आपको एक्टिव रहना है, अपने नोक टीम से कोऑर्डिनेट करना है। और नोक टीम अब इतने मॉनिटरिंग टूल, इतने इंटेलिजेंस आ चुके हैं, इतने अपडेटेड हैं कि वो इंस्टेंट आपको बता सकते हैं कि कहां से, किस मैक से ये सिग्नल 1490 ही रिसीव हो रहा है, 1490 जा रहा है और 1490 ही आ रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आरएक्स और टीएक्स पावर का भी मतलब समझ गए होंगे कि जो ओएलटी से ओएनयू को पावर जाता है वो हमारा है आरएक्स, और जो ओएनयू से ओएलटी को आता है वो है हमारा टीएक्स। ठीक है, और टीएक्स हमें तभी मिलेगा जब ओएनयू को हिट मिलेगा। ये नहीं कि हम लगा दिए और चेक कर रहे हैं तो यार ओएनयू पे तो उसका पावर मिल ही नहीं रहा, टीएक्स तो हमें दिख ही नहीं रहा। टीएक्स तभी दिखेगा जब उसको हिट मिलता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है आरएक्स और टीएक्स पावर का। एक का मतलब फुल फॉर्म होता है रिसीविंग, और एक का होता है ट्रांसमिट। दोनों आपस में रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं अलग अलग वेवलेंथ पे, और अलग अलग वेवलेंथ आपने आपको बताया कि ओएलटी हमेशा 1490 करता है, ओएनयू 1310 करता है।